हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईसीटी दिल्ली में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1 की ग्राफिक्स और एनिमेशन की। इसमें हम सीखेंगे आईसीटी एनवायरनमेंट क्या है, स्केच बनाना सीखेंगे, पेंट का यूज़ करना सीखेंगे, डिजिटल आर्ट बनाना सीखेंगे। क्योंकि ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, तो इस वीडियो में हम सिर्फ आईसीटी एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम स्केच, पेंट और डिजिटल आर्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं हम आईसीटी परिवेश की और उसके मूलभूत समझ की। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी सूचना, मीनिंगफुल डाटा सूचना कहलाता है। उसके बाद बारी आती है सी की। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, या हिंदी में कहते हैं संपर्क या संचार करना, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। ये हमारा सी का काम होगा। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, सूचना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाया जाए, जो उसको पहुंचाने का जरिया है, वो सब काम करेगा टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के ब्रशों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, पेंटिंग करने का तरीका जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, अलग अलग रंग मिलाने की जानकारी पाएंगे। इसमें हम टूल कौन सा यूज़ करेंगे, हम माई पेंट वर्जन 1.2.0 इसका यूज़ करेंगे। आईसीटी की मदद से हम एक बेहतरीन दुनिया की तस्वीर बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कितना अच्छा होता, अलादीन की तरह भी हमें कोई जादुई चिराग मिल जाता जिसका जिन हमारे सारे आदेश मानकर सारे काम चुटकी बजाते ही कर देता। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे काम जिनसे आप जिनकी मदद लेना चाहते हो। तो बताओ, कुछ कहेंगे कि मुझे पढ़ाई में मदद चाहिए, कुछ कहेंगे कि मैं खेलना चाहूँ तो वो मेरे साथ खेल सके, कुछ कहेंगे मैं कोई भी पर्सन पूछे उससे तो मुझे उसका उत्तर मिल जाए, अगर मैं मनोरंजन करना चाहूँ तो वो मुझे गाना सुना सके, फिल्में दिखा सके, कुछ कहेंगे कि वो मैं बाजार या बैंक का कोई भी काम करना चाहूँ वो मेरा काम फट से कर दे। अब इन कामों के लिए हमें जिन की जरूरत तो है नहीं। कंप्यूटर हमारे ये सारे काम आसानी से कर सकता है, हमारे साथ खेल सकता है, हमें मनोरंजन करा सकता है, हमारे बैंकिंग काम कर सकता है। अब बात आती है कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मतलब होता है कि वो बिजली से चलने वाला यंत्र है। अब यह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो सूचना को स्टोर करके उसमें मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ करके हमारे किसी भी काम में मदद करता है, और वो हमारे दिए हुए सारे आदेशों के अनुसार वैसा ही काम कर सकता है जैसा हम उससे कहेंगे। चलिए जानते हैं ऐसे क्षेत्रों के बारे में जहाँ पर कंप्यूटर डेली बहुत यूज में आता है। पहला है आंकड़ों का जोड़ तोड़। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रखी जाती है और उसको प्रोसेस करके हम बहुत सारे आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रभावकारी तरीके से, मनोरंजन तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, जैसे आप अभी हमें देख रहे हैं, ये भी एक प्रभावकारी तरीका है। उसके बाद आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बीमारी का पता लगाने में, मरीजों का इलाज करने में, रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद आता है ऑफिस में, सूचना का स्टोर करके प्रेजेंटेशन, एक दूसरे को अपने प्रेजेंटेशन दिखाना और अपना जो भी हमने बनाया है बिजनेस उसके बारे में सबको बताना। आगे ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अपने दोस्तों से, मित्रों से, बिजनेस के तरीके से, परिवार से हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन। हम कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल का। यात्रा में रेल से, बस से, हवाई जहाज से, किसी से भी करनी है उसकी जानकारी, उसकी टिकट बुक करना, वो सब घर पे कर सकते हैं। उसके बाद मनोरंजन करने, खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, ये सब कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज करना, तकनीकों के बारे में जानना और उनको समझने के लिए कर सकते हैं। आर्ट्स और डिजाइन के क्षेत्र में हम नए नए तरह के आर्ट्स बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों की, जो आकार के हिसाब से है। पहला आता है उसमें डेस्कटॉप। डेस्कटॉप होता है जो डेस्क पे, यानी कि हमारी टेबल के ऊपर रखा जाता है, जिसमें सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर ऊपर रखा जाता है, कीबोर्ड माउस सब चीज़ अलग रखी रहती है। उसके बाद आता है हमारा लैपटॉप, जो हमारा लैपी पे, मतलब गोद में रख के हम जिस पे काम कर सकते हैं। यह है पोर्टेबल होता है, कहीं भी उठा के इसको काम कर सकते हैं, टेबल पे रख के भी और अपनी गोदी में भी रख के कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाम टॉप, जिसको हम स्मार्टफोन या टैबलेट वगैरह भी कहते हैं। इसे हम हाथ में लेके भी चल सकते हैं। कंप्यूटर को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसकी संरचना कैसी है। कंप्यूटर 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा होता है सीपीयू, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट होता है हमारा कोई भी आदेश या कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, जो हमारी तरफ से कोई आदेश कंप्यूटर के अंदर जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड स्कैनर, पेन, टच पैड एटसेट्रा। और आउटपुट होता है कोई भी जो हमने इनपुट दिया था उसको प्रोसेस करके कोई चीज़ आउटपुट देना। तो
तो वो कहलाता है आउटपुट, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। तीसरा पार्ट होता है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, जिसको और जो सारे आदेशों का पालन यही करता है और सारे पार्ट्सों से यही आदेश करवाता है। इनपुट यूनिट वाले भाग में कंप्यूटर में डाटा एंट्री आदेश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड माउस देते हैं। आउटपुट यूनिट होता है प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जो भी प्रोसेस किया हुआ डाटा वो आउटपुट यूनिट पर दिखाई देगा, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। अब हम देखते हैं ये इनपुट है ग्रीन वाले, और राइट की तरफ जो पिंक वाले हैं ये आउटपुट है, और ये जो बीच में ये हमारे कॉमन रहते हैं, इनपुट भी आउटपुट भी। अब बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग होता है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू द्वारा ही लिए जाते हैं। ये मॉनिटर है आपका, लेफ्ट में राइट में सीपीयू है। सीपीयू इसके कैबिनेट के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं ये माउस है, ये कीबोर्ड है। आइए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझते हैं। पहला आता है डाटा इनपुट, जो भी हमने उसमें इनपुट डाला है कंप्यूटर के अंदर वो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में वो डाटा मैनिपुलेट होगा, प्रोसेस करके क्या रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करके आगे भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा आउटपुट की तरफ। आउटपुट उस सारे डाटा को प्रोसेस करके जो भी आया है रिजल्ट वो सब शो करा देगा अपने आउटपुट डिवाइस पे, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया या प्रोजेक्टर पे। चलिए जानते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूदा स्टार्ट बटन इस टाइप से दिखेगा, आपको उसको दबाना है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे आपको एक विंडो दिखाई देगी, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते टाइम वो होता है विंडोज़, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके होते हैं, जो कंप्यूटर के लिए होते हैं, मोबाइलों के लिए होते हैं, ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लाइनेक्स होते हैं, कुछ विंडोज़ हैं, कुछ हमारे एंड्रॉयड हैं जो फ़ोन में चलते हैं, और एक एप्पल वाले आते हैं iOS। आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, जो यूजर से आदेश लेके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर से उत्तर लेकर यूजर तक पहुंचाता है। यूजर होता है जो कंप्यूटर चला रहा है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यकता है। जो छोटे छोटे काम होते हैं जरूरी, वो पहले से इसी के अंदर डिफाइन होते हैं। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्रामों को क्रियाशील होने के लिए एक एनवायरनमेंट बना के दे देता है। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो उसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आपको ये बहुत सारी एप्लीकेशन दिखेंगी। लेफ्ट में नीचे की तरफ कॉर्नर में एक आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप का, यह खोल के आपको आपका डेस्कटॉप मिल जाएगा। डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसमें आपने इंस्टॉल की भी सारी एप्लीकेशन दिखेंगे। आपका कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कुछ फोल्डर्स आपने जो डेस्कटॉप पर डाले हैं वो दिखेंगे। अब आप सोचेंगे इस जगह को डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं। अब जैसे कि आप अपने डेस्क पे सारी किताब कॉपी सब खोल के रखते हैं ताकि आपको जो भी चाहिए वो पहले से ही आपको एक जगह रखी हुई मिल जाए, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है कि जो भी आपकी सामान है, फाइल वगैरह, जो चालू करने की चीज़ें बेसिक, वो सारी आपको डेस्कटॉप पे ही मिल जाए। आपको तो ये पता ही होगा, ये नेटवर्किंग का युग चल रहा है। यहाँ हर कोई चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि हमारे घर के सारे सामान जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी आदि, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क एक दो या दो से अधिक कंप्यूटर के जुड़े होने की व्यवस्था को कहते हैं। यह कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते हैं और ये तार से या बिना तार के जुड़े हुए हो सकते हैं। आइए जानते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना और संपर्क तकनीकी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी है, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में 3 तारीख से बढ़ के आगे और बढ़ना है, तो वो आप लोगों तक कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या हुई, इन्फॉर्मेशन हुई 3 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुलेगा, वो 30 को खुलेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिएगा दूसरे तक पहुँचाने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी 30 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा। मीडियम सब लोगों तक पहुंचाना है, कम्युनिकेशन करना हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई, हमने टेक्नोलॉजी इंटरनेट का यूज़ किया, सैटेलाइट का यूज़ किया, टीवी पे दिखाया, इंटरनेट पे दिखाया, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। इंटरनेट हमारा कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाई अपने बात। इन्फॉर्मेशन क्या थी कि लॉकडाउन 30 तारीख को खुलेगा। आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मददगार है, जैसे शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बैंकिंग के, यात्रा के क्षेत्र में। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आईसीटी का यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो आईसीटी का यूज़ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
अब हार्डवेयर क्या होता है ये बताते हैं हम। हार्डवेयर भौतिक व वास्तविक उपकरण होते हैं जिनको हम देख और छूकर महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। जिस जिस चीज़ को आप कंप्यूटर के लैब में अंदर जाके छू सकते हो वो सारी आपके हार्डवेयर होते हैं। फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सब उपकरण जो है हार्डवेयर होते हैं। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, पेंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गए, और ये हमारे जो भी गेमिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी ऐप्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो स्क्रीन के अंदर हमारे प्रोग्राम होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइल और फोल्डर की। फाइल जो होती है वो किसी भी एक विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह इकट्ठा करके रखती है, जिसे फाइल कहते हैं। और ये बहुत टाइप की होती हैं, आप देख सकते हैं। जैसे AVI आपकी इमेज की हो गई, आपके फाइल डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी मूवीज की फाइल हो गई, ये सारी फाइलें कहलाती हैं। बात करते हैं फोल्डर की। फोल्डर एक विषय की सारी फाइलों को एक जगह रखकर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से स्टोर किया जाता है, जिसे फोल्डर कहते हैं। आइए इसे एक तरीके से और समझ के देखते हैं। जो भी आप एक कॉपी बनाते हो वो एक विषय सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बनाते हो। ऐसे ही बहुत सारी आपके सब सब्जेक्ट हैं जितने भी हैं उन सबकी अलग अलग कॉपी होगी, और वो सारी कॉपियाँ आपकी फाइल हो गई। और वो सारी फाइलें कहाँ रखते हैं आप? बैग में। तो बैग एक फोल्डर हो गया जिसमें सारी फाइलें रखी होती हैं। कंप्यूटर में जिस जगह पर हमें फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे और राइट क्लिक करके दाहिने हाथ की तरफ जो बटन होता है उसे दबाएंगे तो मेन्यू खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे काम की लिस्ट होती है। फिर उस लिस्ट में आप देखेंगे न्यू लिखा होगा और उस न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर का ऑप्शन आएगा। फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर आपका स्क्रीन पे बन जाएगा जहाँ पे भी आपने माउस पॉइंटर ले जा रखा होगा। हमने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया है जिसमें न्यू लिखा हुआ है, आप मेन्यू में देख सकते हो। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा से एक सब मेन्यू खुल जाती है जिसमें सबसे ऊपर फोल्डर आ रहा है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोल्डर हमारा बन चुका है। हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, ICT नाम दे दिया है। ICT नाम का फोल्डर बन गया है। इसको खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे उस पर और फिर उस फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर वहीं पे एक न्यू करके ऑप्शन आएगा। न्यू ऑप्शन पे जाके फिर दोबारा सब मेन्यू खुल जाएगी जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमने फोल्डर लिया था लेकिन इस बार हमें फोल्डर नहीं फाइल लेनी है, तो नीचे आएंगे। आप नीचे बहुत सारी फाइलें देख सकते हो, तो हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल बनानी है, उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। उस फाइल का नाम आप जब तक ये ब्लू है चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। फोल्डर भी बन गया, फाइल भी बन गई। अब फाइल को खोलने के लिए हमें उस फाइल के ऊपर ले जाना पड़ेगा पॉइंटर को, माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा, उससे वो फाइल खुल जाएगी और उसके अंदर जो भी हमें डाटा है कीबोर्ड से चेंज कर देंगे और अपने डाटा उसके अंदर लिख देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने फाइल ऑप्शन चूज किया है, उसमें न्यू, ओपन, सेव एज आ रहा है। तो हमें सेव करने के लिए हमने पहले ही न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर रखी है, तो हमें इसे सेव एज करना पड़ेगा अगर कोई और नाम देना है तो। जैसे हमने अभी देखा फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में गए थे, वहाँ पे 2 ऑप्शन आए थे, सेव और सेव एज। अगर उसी फाइल में सेव करना है, कुछ चेंज नहीं करना, ना लोकेशन ना नाम बदलनी, तो सेव कर दो, वो सेव हो जाएगी। अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हो या लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो सेव एज पे क्लिक करो तो उसके ऑप्शन खुल जाएंगे। अब हमने सेव एज पे क्लिक किया है तो सेव एज में सबसे ऊपर आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे होंगे, रेड सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसका पाथ लिखा हुआ है, जो वो फाइल कहाँ पर सेव है। और उसके लेफ्ट में देखिए नीचे लोकेशन दी हुई है। लोकेशन जो है वो आपकी कहाँ पर सेव करनी है वहाँ से साइड जाके कर सकते हैं। फाइल नेम आपका नीचे आ रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमने पहले सेव की थी, उसको जाके हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, जो नाम देना है वो उस नाम से सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमने जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल थी उसका नाम चेंज करा था, सेवेज करा था। सेवेज में हमने रोशन डाला था, तो अब ये आप देख सकते हैं कि वो फाइल यहाँ पे इस लोकेशन पे आके सेव हो चुकी है। अब जो हमने फाइल बनाई है उसको दोबारा यूज करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा जिससे वो खुल जाएगी। और दूसरा है हमें फाइल का पाथ हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हमें वो ढूंढने में आसानी रहे। और इसका ये भी मतलब है कि हमें फाइल्स को संग्रह स्थल की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, हमने फाइल कहाँ पर रखी थी। अब फाइल जो रखी है वो किस पे रखी जाती है? कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी जो होता है वो होता है अस्थायी संग्रह, मतलब जो स्थायी नहीं रहता, उसमें सामान जो भी हमने डाला है वो कुछ टाइम के बाद हट जाएगा या रिस्टार्ट करने के बाद
हट जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर में सूचना पहले से अस्थायी रूप में संग्रह होती है, उसके बाद जरूरत के अनुसार हम उसे स्थायी बना सकते हैं। मतलब कोई हमने डाटा कॉपी करना है तो पहले वो रैम में जाएगा, रैम के बाद वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होगा। प्राइमरी स्टोरेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, मतलब स्थायी संग्रह। यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब उदाहरण हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के। आइए तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1, रोशन की मदद करिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग अलमारी में रखने के लिए। चलिए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग अलमारी में रखते हैं। पहले हम हार्डवेयर चुनते हैं। हार्डवेयर इसमें एक हमारा लैपटॉप को हम हार्डवेयर की अलमारी में रख देते हैं। उसके बाद आती है हमारी पेन ड्राइव भी हमारी हार्डवेयर के अंदर आएगी। उसके बाद हमारी टैबलेट, ये भी जिसको हम छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। अब उसके बाद आते हैं हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स उठा लेते हैं। अब जो था हमारा GIMP और लाइनक्स और ओपन, ये सब सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ओपन ऑफिस और ये भी सॉफ्टवेयर है, और GIMP पेंट वाला ये भी सॉफ्टवेयर है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, पार्ट 2 जल्दी ही इसका आएगा।